दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं ताप गुणांक के बारे में। ताप गुणांक यानी कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ताप गुणांक क्या होता है, इसकी अगर हम परिभाषा देखें दोस्तों, किसी पदार्थ के प्रतिरोध में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान परिवर्तन से हुई कमी या वृद्धि को उस पदार्थ का ताप गुणांक कहते हैं। ताप गुणांक कहते हैं। ताप गुणांक को अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है तथा इकाई क्या है दोस्तों इसकी, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है ना। ये आपको इसका याद रखना, मैं आगे इसको बताऊंगा कि इसकी इकाई आती कैसे है। तो फिलहाल हम उसकी परिभाषा देखेंगे। तो परिभाषा आपने पढ़ी अभी। कोई ये पदार्थ है, इस पदार्थ पर अभी जो तापमान है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से मैं 21 डिग्री सेंटीग्रेड किया एक बार, और एक बार इसको 19 डिग्री सेंटीग्रेड किया। तो 19 डिग्री पर और 21 डिग्री पर और 20 डिग्री पर इसका जो तापमान है उस पर इस पदार्थ का प्रतिरोध क्या होगा, है ना। ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा। मान लीजिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इस पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो मान लीजिए आप 10.5000 ओम है। अब जैसे हमने तापमान कम किया तो ये हो गया 10.4000, और जब हमने तापमान को 21 डिग्री किया तो ये हो गया 10.6000। तो क्या अंतर आ रहा है, 1 डिग्री जब तापमान मैंने कम किया तो कितना आ रहा है, 0.1 का अंतर आ रहा है। यानी कि यहाँ पर 0.1000 का अंतर आ रहा है, और यहाँ पर भी कितने का आ रहा है, 0.1000 का अंतर आ रहा है। तो यानी कि 1 डिग्री तापमान परिवर्तन करने पर अंतर कितना आ रहा है दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है देखो, 0.5 है यहाँ, और यहाँ 0.6 हो गया, और यहाँ पर 0.4 हो गया। 10 तो कांस्टेंट है, 10 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी कि जो परिवर्तन हुआ है वो पॉइंट के बाद में हमको परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों दिए गए पदार्थ का अब तापमान गुणांक अगर मैं आपसे पूछूं तो आप निश्चित तौर पर यही जवाब देंगे कि इस पदार्थ का जो तापमान गुणांक है वो सर ये हो गया है 0.1000 ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ये इतना परिवर्तन हुआ है, इसमें इतने ओम का परिवर्तन हो गया, इतना इसमें परिवर्तन हुआ है 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये इसमें परिवर्तन आ गया है। तो दोस्तों इसका जो तापमान गुणांक है वो कितना आ गया, ये ओम यहाँ पर नहीं भी लिखेंगे जब भी काम चलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया तापमान गुणांक की जो यूनिट है वो दोस्तों तापमान गुणांक की यूनिट जो बताई मैंने प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इतना परिवर्तन हुआ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो वो आपको याद रखना है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट हमको ये पता होना चाहिए कि तापमान गुणांक है वो कितने प्रकार का होता है। अब देखो दोस्तों ताप गुणांक के प्रकार, ताप गुणांक के प्रकार है ना। ताप गुणांक 2 प्रकार का होता है दोस्तों। एक तो होता है ऋणात्मक ताप गुणांक, और दूसरा होता है दोस्तों धनात्मक ताप गुणांक। इसको बोलते हैं आप
पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी कि पीटीसी, और इसको बोलते हैं आप नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी कि एनटीसी। एनटीसी और पीटीसी दो प्रकार के ताप गुणांक होते हैं दोस्तों। अब परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि एनटीसी और पीटीसी जो हैं वो कौन कौन से मटेरियल हैं जिनका ताप गुणांक होता है। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ एनटीसी और पीटीसी में कौन से पदार्थ आते हैं। एनटीसी का मतलब दोस्तों मैं आपको बता दूं तो वे पदार्थ जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होता है वे एनटीसी पदार्थ होते हैं। और दोस्तों पीटीसी वे पदार्थ जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होता है वे बढ़ता है वे पीटीसी पदार्थ होते हैं। यह आपको दोस्तों याद रखना है। वे पदार्थ जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होता है एनटीसी, वे पदार्थ जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है पीटीसी कहलाते हैं। यह आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब कुछ पदार्थों का मैं नाम बता देता हूँ। एनटीसी जो हैं वो नंबर 1 कार्बन, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। कार्बन एक ऐसा पदार्थ है जिसका ताप बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है, इसीलिए कार्बन के ब्रश बनाए जाते हैं। जब ब्रश जनरेटर में या अल्टरनेटर में चलते हैं तो वो घर्षण के कारण गर्म हो जाते हैं और अपना प्रतिरोध कम कर लेते हैं, और इनका प्रतिरोध कम होने पर कार्बन के जो ब्रश होते हैं उनका जो ड्रॉप होता है वो ड्रॉप दोस्तों कम हो जाता है। नंबर दूसरा होता है आपका विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आप इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट होता है दोस्तों। इसका भी बैटरी आपने देखा होगा कि ठंड के मौसम में बैटरी है वो ट्रैक्टर को या जीप को या कार को या बस को स्टार्ट नहीं कर पाता है। जैसे ही थोड़ा सा गर्म होता है मौसम उसमें बैटरी काम करने लगता है। बैटरी जब ठंडा होता है तो बैटरी का तापमान कम हुआ। ठंडे होने का मतलब बैटरी का तापमान कम होने पर तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध कम होता है, तो तापमान कम होने पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तो बैटरी का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। इस वजह से उसका आउटपुट कम हो जाता है। इस वजह से वो बैटरी है वो ट्रैक्टर को स्टार्ट या बस को स्टार्ट या ट्रक को स्टार्ट नहीं कर पाता है। तो ये भी एनटीसी के कैटेगरी में ही आता है। और अर्धचालक में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? सिलिकॉन और जर्मेनियम, है ना, और भी हैं, है ना, लेकिन मुख्य तौर पर ये यूज होते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में वो एनटीसी मटेरियल होते हैं। और नंबर 4 अचालक पदार्थ यानी कि जो इंसुलेटर होते हैं ये भी हमारे किस श्रेणी में आते हैं? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की श्रेणी में आते हैं। और पीटीसी की श्रेणी में आते हैं। नंबर 1 हो गया दोस्तों हमारा धातु, है ना, इसमें हो गया हमारा एल्युमिनियम, चांदी, सोना, तांबा आदि। टंगस्टन भी इसी में आ जाएगा। नंबर 2 हाँ, और इसमें हो जाते हैं अलॉय। देखो दोस्तों अलॉय ये 2 धातुओं का मिश्रण होता है। जैसे हमारा पीतल है, ठीक है ना, नाइक्रोम है, यूरेका है, ये सभी कैसे हैं? पीटीसी हैं। तो एनटीसी और पीटीसी में आप बिल्कुल क्लियर ये मतलब समझ चुके होंगे
कि कौन से पदार्थ एनटीसी होते हैं, कौन से पीटीसी होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसको आप समझ नहीं आया है तो दोबारा भी रिकॉल करके देख सकते हैं, रिवर्स करके देख सकते हैं। फिलहाल मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ रहा है दोस्तों, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने नोट्स भी साथ साथ बनाते रहें।